अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। इसमें जो सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है मैदा। यहाँ मैं मैदा अभी ले रही हूँ आधा किलो। नमक डलेगा, नमक आप जो है जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगता है उतना डाल लीजिए। ईस्ट का पैकेट है मेरे पास, ये तकरीबन हाफ इसमें डलेगा। जो है उसमें शुगर ऐड करेंगे, घी जो है वो आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा और इसको आपने तकरीबन जो है 3 से 4 बड़े स्पून जो होते हैं वो हमने इसमें डाल दिए। और आपने इस डो को गर्म पानी से बनाना है, नीम गर्म पानी, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए कि आपका हाथ उसको बर्दाश्त कर सके। जी अब हम जो है अपनी रेसिपी को फाइनल शक्ल देते हैं, डो जो है वो तैयार कर लेते हैं। जी ये अब हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है। अब हमने इसको जो है वो तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको रखना है ताकि राइस हो जाए। जी अब हम अपनी डो की तरफ आते हैं। तो रखे हुए तकरीबन जो है वह 1-1.5 घंटा हो चुका हुआ है। इसे देखते हैं अभी कैसी हो चुकी है। ये देखते हैं आप जो हमने रखा था उससे काफ़ी जो है वो फूल चुकी हुई है। अब इसके अंदर जो है ना वो एयर बबल्स हैं, उन सबको हम दोबारा इसको सेट कर देंगे थोड़ा। ये देखिए हमारी रेडी है। अब हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस के लिए चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। प्याज हैं, ये मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन 4 से 5, ये तकरीबन 5 से 6 टमाटर हैं। ये जो है मैंने टॉपिंग के लिए जो शिमला मिर्च काटी है उसके बीच है वो मैंने रखे और उसको मैंने काट दिया, उसको भी मैं पिज़्ज़ा सॉस में मिक्स करूँगी। तो चाहिए इसमें है ये और सूख मिर्च है, सब्ज़ी का रंग है, हल्दी है, चीनी और नमक, और हम बीच में टमाटो सॉस जो है वो उसको ऐड करेंगे। इसके अलावा हमें जो है ये सोया सॉस चाहिए और चिली सॉस चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हम सब इस्तेमाल करेंगे। अब इनको कुक करना शुरू करेंगे। इसके साथ ही हम जो है चिकन जो है उसको कुक कर लेंगे। चिकन को कुक करने के लिए हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, डाल लेंगे। ठीक है, तकरीबन ये है 2 चम्मच है ऑयल। और ये हम अपने पिज़्ज़ा सॉस के लिए भी, चिकन जो है उसको फ्राई करने के लिए भी हम ऑयल डालें। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाले हैं और हमारा ऑयल तकरीबन हो गया है गर्म। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये साबुत जो है लहसुन के जवे, और इसको भी जो है वो हम प्याज के अंदर फ्राई कर देंगे। इसके बाद हम जो शिमला मिर्च जो हमने टॉपिंग के लिए जो है काटी थी उसके बीच में से उसके बीज और जो टॉप्स निकले थे वो हम काट के इसमें डाल देंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है, सभी यूज़ कर लेंगे, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो टमाटर हमने काटे हुए थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। ये अब देखिए हमने कुक कर लिया है इसको, ये सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल। टमाटर इसमें बिल्कुल नरम हो चुका है, घुल चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू करेंगे। इससे पहले हम नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच। हम रेड चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जो है, हम स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए जर्दे का रंग हम इसमें डालेंगे। और शुगर में डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। टमाटो केचप ऐड करेंगे तकरीबन जो है 3 से 4 खाने के चम्मच। सोया सॉस ऐड करेंगे तकरीबन ये भी 3 टेबल स्पून बनता है। हम चिली सॉस ऐड करेंगे ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। इसमें हम जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो टिक्का मसाला भी ऐड कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए इसको इसमें ऐड करते हैं। और तकरीबन अब ये हमारी जो पिज़्ज़ा सॉस है वो रेडी है। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये ग्राइंड कर लेंगे। पहले हम जो है इसमें डालेंगे ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून। जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट।
ऐड कर दिया है, तकरीबन भुन गया है। अब इसमें चिकन छोटे छोटे क्यूब्स हमने काट लिए थे वो ऐड कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक तकरीबन आधा चम्मच, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन आधा चम्मच, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, कुटी हुई सुरखा जर्दी का रंग ऐड करेंगे, टमाटो केचप ऐड कर देंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून देंगे, 2 चम्मच सोया सॉस तकरीबन 2 चम्मच, और सबको मिक्स कर देंगे। और ये हम जो है इसमें लास्ट में बिल्कुल जो है ऐड कर देंगे टिक्का मसाला। अब ये हमारी जो है चिकन भी रेडी हो गई है, ये आप इसको देख लें, ठीक है, ये बिल्कुल पक चुकी भी है। और अब जो है ना हमें इसको साइड पर रखते हैं, कोयला जला लेते हैं क्योंकि हमने इसको स्मोकी टेस्ट देना है। जब कोयला जलने के लिए रख दिया है, अब थोड़ी देर में ये सुर्ख हो जाएगा तो फिर हम जो है स्मोक दे देंगे। इसकी स्मोक देने लगे हैं, तो स्मोक देने के लिए हम जो है वो कोयला रखेंगे। कोयला रखने के लिए मैंने रोटी का टुकड़ा इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर हम जो है वो अपना कोयला रख देंगे। आप जो है और भी तरीका यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो है वो आप एलुमिनियम फॉइल रख लें उसके, या फिर कोई और छोटा सा बर्तन अंदर रख के स्टील का या लोहे का, और फिर आप स्मोक हल्का सा ऑयल हम इसके ऊपर डालेंगे, इसको बंद कर देंगे। चलें हम इसको उठा के देखते हैं, ये हमारा जो स्मोक है वो उसमें हो गई है जी। अब हम बेकिंग स्टार्ट करेंगे पिज़्ज़ा की। इसके लिए हमने सबसे पहले तवा जो है वो चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तवे के ऊपर जो है आप फुल आंच के ऊपर एक देचके को जो है वो उल्टा करके रख देंगे, और आप इसको जो है वो फुल हीट होने देंगे। ये फुल गर्म होना चाहिए। उसके बाद फिर हम जो पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, पिज़्ज़ा तैयार करके सिर्फ इसमें पकने के लिए रखेंगे। ये हमारे पास ओवन का काम देगा जी। ये हमारे पास जो डो थी उसके हमारे पास तकरीबन जो है वो 9 पेड़े बन गए हैं। इसके 9 पिज़्ज़े हमारे बन जाएंगे। और साथ ही हमने इसमें जो है इसकी टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च और टमाटर को लंबा लंबा काट लिया है, और इसका वो चीज़ ले ली है। चीज़ आप चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये क्यूब्स अवेलेबल हैं, मैंने ये को जो है वो टॉपिंग में यूज़ कर। थोड़ा सा जो है वो ड्राई मैदा हम जो है वो डाल लेंगे। उसके बाद ये पेड़ा हमने उठाया, यहाँ रखेंगे, इसको बेल लेंगे। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं सेम तरीके से हमने इसको बेल लेना है। जो है वो बेस तैयार हो गई है। अब हमने इसको जो है वो लगाना है। मैं तो प्लेट यूज़ कर रही हूँ स्टील की, और इसमें हम थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लेंगे, इसको ब्रश कर लेंगे। आप चाहें तो ये हाथ से पूरा इसके अंदर इस तरह करके लगा लें इसको, ताकि जो है ये नीचे चिपके नहीं। उसके बाद हम रोटी को उठाएंगे और इसको उठाकर प्लेट में लगा दें। चला, ये मैंने इसको जो है वो प्लेट में लगा ली है, और इसमें हम तमाम वो यूटेंसिल्स और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि घर में नॉर्मली अवेलेबल होती हैं। अब जो है हम पहले इसमें जो है वो सुराख कर लेंगे, ताकि हीट जो है वो बर्तन के पेंदे से ऊपर की तरफ भी आ सके। इसको पूरे को आप जो है वो उसमें कट लगा लीजिए। कट लगाने के बाद अब इसमें टॉपिंग डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस जो हमने रेडी की थी वो हम जो है वो इसमें पूरी लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस जो है वो पूरी एडजस्ट कर ली है। अब इसके बाद हम जो है वो चिकन इसके ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। चिकन को जो है
लगाएंगे, शिमला मिर्च सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या चीज़ लाइक करते हैं। पिज़्ज़ा हमारा बेकिंग के लिए रेडी है। अब हम इसे अंदर रखते हैं और तकरीबन विदिन 10 मिनट से ये इंशाल्लाह जो है वो रेडी हो जाएगा। ये मैं हटा रही हूँ और आप देख लें कि कितना हीट अप हुआ है। तो आपने ये जैसे इसको रखना है और रखने के फ़ौरन बाद इसको पैक करना है और फ्लेम पर नहीं छोड़ना है। आग बिल्कुल मीडियम हो गई है, हाई फ्लेम पर हमने इसको बेकिंग के दौरान नहीं छोड़ना है, ठीक है। वो निकालते हैं, देखें पिज़्ज़ा हमारा रेडी है, बिल्कुल ये बेक हो चुका हुआ है। तो हम चेक कर लेते हैं साइड से उठाकर, ये कुक हो चुका है अच्छे तरीके से और ये देखें प्लेट में से निकल रहा है। हम इनमें से बाहर निकालते हैं। अब हम इसे जो है वो यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है जी। हमारे पिज़्ज़े अब जो है वो बिल्कुल बेक होने के बाद रेडी हैं। और अगर आप पूरी वीडियो को देखिएगा, उसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।